बात अब दिल्ली ब्लास्ट की करेंगे। पहली बार इस केस में आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि पिछले सोमवार को लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ था वो आत्मघाती हमला था और कार आईईडी के जरिए धमाके को अंजाम दिया गया। इस केस में कल बड़ी कामयाबी जांच एजेंसियों को मिली है। धमाके में जिस आईईडी का इस्तेमाल किया गया और जिस i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसके असली मालिक आमिर रशीद को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इस धमाके से जुड़ी तीसरी खबर जैश के ऑपरेशन D6 को लेकर है। 6 दिसंबर को बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई थी, लेकिन जांच एजेंसियों की सक्रियता से यह साजिश नाकाम हो सकी। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए आतंकी आमिर राशिद को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आमिर की पेशी को देखते हुए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। आमिर रशीद के नाम पर धमाके में इस्तेमाल i20 कार रजिस्टर्ड थी। एनआईए जांच में खुलासा हुआ है कि आमिर ने सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के साथ मिलकर यह आतंकी साजिश रची। इसी के साथ ही अन्य आरोपियों के खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली से कश्मीर तक लगातार छापेमारी चल रही है। अन्य हिस्सों में भी तलाशी अभियान देश के चल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद की साजिश ऑपरेशन D6 को डिकोड किया है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद जैश के ऑपरेशन D6 का खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक जैश का ये मॉड्यूल 6 दिसंबर को 6 बड़े हमलों की तैयारी को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटा था। हमलों को आत्मघाती हमलावरों के जरिए कार में धमाके कर अंजाम देने की तैयारी थी। गिरफ्तार लेडी डॉन, शाहीन सईद और लाल किले के बाहर मारा गया आतंकी उमर खासतौर पर इसे अंजाम देने में जुट गए थे। इसीलिए ही फरीदाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाया गया था। सभी हमलों को आत्मघाती हमलावरों के जरिए कारों में धमाका कर अंजाम देने की तैयारी थी। इसके लिए उमर ने कुछ और आतंकियों को तैयार करने की कोशिश की। उनका ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था। खबर यह है कि जांच एजेंसियां उन लड़कों तक पहुंच चुकी है जिन्हें उमर ब्रेन वॉश कर रहा था। उन सभी से पूछताछ चल रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये दरअसल साजिश अभी तक कहां तक खुली है, कहां कहां तार नजर आ रहे हैं और कौन से चौंकाने वाले खुलासे? देखिए, इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है और कल इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई थी आमिर रशीद की, जो कि जिसकी कार i20 कार उसी की थी जिसमें उमर लाल किले पर पहुंचा था। उसके बाद सुसाइड अटैक को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर में कई लोगों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। खासतौर से कुछ ऐसे अहम किरदार सामने आए हैं जिससे खुलासा होता है कि उमर जो फिदाइन अटैक के लिए कुछ लड़कों को तैयार कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। प्लान यही था जिसका नाम था ऑपरेशन D6, जिसको डिकोड किया एजेंसियों ने, जिसके मुताबिक ये जो मॉड्यूल था जैश का, ये दिसंबर 6 को बहुत बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। विकिल बॉर्न आईईडी के जरिए फिदाइन अटैक करने की प्लानिंग था और इस वजह से फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर जो एक्सप्लोसिव है वो इकट्ठा किया गया था। तकरीबन 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल तो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने ज्वाइंट रेड के बाद बरामद किया था। लेकिन अगर ये मॉड्यूल नहीं पकड़ा जाता तो शायद और एक्सप्लोसिव जमा करते और प्लान यही था कि दिसंबर 6 को बहुत बड़ा सुसाइड अटैक ये करते। शायद एक साथ कई गाड़ियों के साथ ये सुसाइड अटैक करते। उमर पूरी तरह से ब्रेन वॉश था और वो सुसाइड अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था और जब ये मॉड्यूल बस्ट हुआ तो भी वो नहीं माना। देखिए किस तरह से जब वो फरार चल रहा था तो लाल किले के पास आता है और सुसाइड अटैक को अंजाम देके फरार हो जाता है। जानकारी के लिए आपका। उधर जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल में अब अहम किरदार सामने आ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन शाहिद का था, जिसमें शाहीन लाल किला ब्लास्ट के पहले ही गिरफ्तार हो गई थी। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। लखनऊ में उसके तमाम रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। उन्हीं में शामिल है उसकी स्कूली पढ़ाई का रिकॉर्ड। सुरक्षा एजेंसियां जैश ए मोहम्मद से जुड़ी, डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हर जानकारी जुटाने में लगी हैं और जांच की आंच अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां शाहीन ने पढ़ाई की, जहां जहां शाहीन ने काम किया, वहां वहां तक अब पहुंच रही है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में हैं और मौजूद हैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज में। आप यहां तस्वीरें देखें तो खानदारी लेन, जहां पर शाहीन का पैतृक निवास है, जहां पर शाहीन के पिता, शाहीन के सगे भाई रहते हैं, वहां से मुश्किल से
500 मीटर या 1 किलोमीटर दूरी पर बना ये कॉलेज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार शाहीन ने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यहीं से किया था, लखनऊ से, घर के नज़दीक इस स्कूल से, जहां पर शाहीन आया करती थी और यहीं पर पढ़ाई की थी और यहीं पर उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, या यूँ कहें मेडिकल में जाने का सपना देखा था। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के लालबाग इंटर कॉलेज की, गर्ल्स इंटर कॉलेज की। ये एक तरह से लड़कियों का ही स्कूल है, यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं और लालबाग का ये स्कूल है। ये जानकारी मोतीलाल मेडिकल कॉलेज जो प्रयागराज का है वहाँ पर रजिस्टर है, वहाँ पर ये दिखाया गया है कि उसका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, पता किया जा रहा है कि जो शाहीन है उसने कब यहाँ से पास आउट किया, लेकिन जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक 95-96 के अराउंड इस यहाँ पर उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया। तस्वीर कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।